Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a galvanometer has a coil of resistance 100 ohms showing a full scale deflection at 50 microampere. What resistance should be added to use it as an ammeter of the range 10 milliampere? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है 100 ओम्स का। उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितने पे है, 50 माइक्रो एम्पियर पे है और हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है। इस गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसकी रेंज 10 मिली एम्पियर रहेगी। तो हमें कितने ओम्स का रेजिस्टेंस इसमें ऐड करना होगा सो दैट हमारा गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आ जाता है हमारा आई जी इज इक्वल्स टू आई एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस। अब ये जो एस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस ही रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है तो यहाँ पे हम जी से गैल्वेनोमीटर शो करते हैं। इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 100 ओम्स। तो ये किसकी वैल्यू दी है, जी की वैल्यू दी है। तो हमें इसे एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड करना होगा। अब क्योंकि ये पैरेलल में है तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो S की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे हम, R, और इस R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या बोला है, 50 माइक्रो एम्पियर। तो 50 माइक्रो एम्पियर करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर में से पास होना चाहिए, मतलब ये क्या है, IG की वैल्यू है। और एमीटर की रेंज क्या है, 10 मिली एम्पियर। तो I की वैल्यू क्या दी है हमें, 10 मिली एम्पियर। तो हमारे पास सभी वैल्यूज है, सिर्फ हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर हम डायरेक्टली S भी इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो S की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आसानी से हम S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले IG की वैल्यू क्या दी है हमें, 50 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो इसीलिए 10⁻⁻⁻⁶ एम्पियर आ जाएगा। फिर I की वैल्यू हमें गिवन है 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10⁻⁻³ एम्पियर हो जाएगा। फिर S की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वही G की वैल्यू हमें 100 ओम्स गिवन है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, आई जी इज इक्वल्स टू आई एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आई जी की वैल्यू क्या है हमारी, 50 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है, 10 इंटू 10⁻⁻³ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देखिए एस हमारा हम इस तरीके से, मतलब इसे मैं कैसे लिख रही हूँ, आई इन ब्रैकेट एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस, इस तरीके से लिख रही हूँ। तो एस की वैल्यू हमें पता नहीं है तो एस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जी की वैल्यू हमें पता है तो ये आ जाएगा हमारा 100 प्लस एस आ जाएगा। अब इसे कर लेंगे सॉल्व हम। तो एस डिवाइडेड बाय 100 प्लस एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 50 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻⁻⁻3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 इंटू -3 से -3 कैंसिल होके यहाँ पे बच जाएगा 10⁻⁻3। अब यहाँ से हमें S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगा हमारा, S इज इक्वल्स टू 0.005। ये 5 इंटू 10⁻⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं, 0.005 S प्लस 0.5, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, तो इसीलिए पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बचेगा 1 माइनस 0.005, S को कॉमन ले लेते हैं, ये जो टर्म है ये इस तरफ लेके हमने सब्ट्रैक्ट किया है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0.5। तो S इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 0.995। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, S इज इक्वल्स टू 0.50 ओम्स। तो हमें कितने का रजिस्टर उसके साथ पैरेलल में कनेक्शन करना पड़ेगा, 0.50 ओम्स का रेजिस्टेंस हमें पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा सो दैट हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।